प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आप लोगों को पूर्व में कच्चे हूँ श्लोक आज पढ़ाने चल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है गंभीरा नदी का वर्णन किया गया है। तो अब श्लोक हम पढ़ रहे हैं। गंभीराया पयसि सरितस चेतसीव प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृति शुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम तस्मादस्या कुमुत विसिदान अर्हसि त्वं न धैर्यात् मोघीकर्तुं चटुलसफरो उद्धर्तन् प्रेक्षितानि। मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है गंभीरा नदी गंभीरा नदी का वर्णन किया गया है। गंभीरा नदी को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें मेरे साथियों ये बात बताया जा रहा है कि जब मेघ जो है यश मेघ से कह रहा है कि जब तुम ऊपर ऊपर उड़ोगे आकाश मार्ग से, तो चूंकि गंभीरा नदी नीचे नीचे बह रही है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि गंभीरा या पयस माने पानी जल, गंभीरा नदी के जल में सरित माने नदी, चेत शिव प्रसन्ने छायात्मा आपी माने कहने मतलब ये गंभीरा नदी जो है काफ़ी स्वच्छ नदी है, साफ सुथरी नदी है, उसका पानी बहुत साफ है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप भाई मेघ जो है काला काला है और पानी जो है ये सफ़ेद सफ़ेद है, तो आप ऊपर से जब नीचे बहोगे तो आपकी छाया नदी में पड़ेगी। तो वही कह रहे हैं, माने उसकी जो चेत शिव माने गंभीरा नदी के चित्त माने दिल पर तुम्हारा छाया पड़ेगा। तो मतलब कहने मतलब ये है कि तुम गंभीरा नदी के मेघ नायक है, गंभीरा जो है नायिका है। तो एक नायक जो है एक नायिका के चेतसी माने दिल में प्रवेश कर जाएगा। कहने मतलब ये है तो ते प्रवेशम, तो आप उसके दिल में प्रवेश कर जाओगे। तस्मात् दस्या कुमुद विस्तान अर्हसि त्वं न धैर्यात् मोघी कर तुम चटुल सफरोद्धर्तन प्रेक्षितानि। माने कहने मतलब ये है कि जब आपको गंभीरा नदी देखेंगी तो आप उसको मोघी कर दो माने प्यार भरी निगाहों से देखेंगी, तो आप उसको व्यर्थ मत कर देना। भाई आदमी कोई किसी को देख रहा है और आप उसकी ओर देखबे न करो तो कैसा फीलिंग करेगा, वही भाव है। इसमें ये कहा गया है कि मोघी कर तुम चटुल सफरोद्धर्तन प्रेक्षितानि। माने कहने मतलब ये कि ऐसा है कि जैसे चटुल माने चंचल और सफर माने होता है मछली, सफ़ेद मछली। तो माने जो है ये मछली जो है प्रेक्षितानि, तो कहने मतलब ये है कि आप गंभीरा नदी के चित्त में प्रवेश कर जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ चेत में दीर्घ संधि हो जाएगा और पयस में सप्तमी एक वचन और सरित यहाँ भी जो है वही है। तो कहने मतलब है कि हे मेघ प्रसन्न चित्त के समान गंभीरा नामक नदी के स्वच्छ जल एवं स्वभाव से ही सुंदर तुम्हारा छाया रूप शरीर भी प्रवेश पा लेगा। अर्थात जिस प्रकार किसी गंभीर स्वभाव वाली नायिका के निर्मल मन में किसी सुंदर नायिका का चित्त समा जाता है, उसी प्रकार इस नदी के निर्मल जल में मेघ का प्रतिबिंब प्रवेश कर
जाएगा, इसलिए कुमुदों की भांति। कुमुद एक पुष्प होता है सफ़ेद रंग का, कुमुदनी। तो ये कह रहे हैं कुमुद की भांति उज्ज्वल तथा चंचल मछलियों के उछलने रूपी गंभीरा नदी के निरीक्षणों को तुम धैर्यपूर्वक विफल करने के योग्य नहीं हो। कहने मतलब ये विफल मत कर देना। जैसे कुमुद विषदान की तरह है। कुमुद होता है ना, उज्ज्वल होता है। कुमुद एक पुष्प होता है सफ़ेद रंग का, कुमुदनी जो है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार इस उज्ज्वल चंचल मछलियों के उछलने रूपी, माने जो चंचल मछली नहीं है नदियों में उछलती रहती है, तो वही भाव है। चंचल मतलब वो बार बार आपको देखेगी तो आप बार आपको प्यार भरे निगाहों से देखेगी। गंभीरा नदी चंचल मछली की तरह, जैसे चंचल मछली जो है उठ करके देखती है, तो उछलने रूपी गंभीर नदी के निरीक्षणों को तुम धैर्यपूर्वक, माने जो निरीक्षण है उसका धैर्यपूर्वक विफल मत कर देना। कहने मतलब है एक आध बार उसको देख लेना, ये भाव है। तो यही उसको शिक्षा दे रहा है यक्ष मेघ को। मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति सुभगा शब्द इसमें आया है। प्रकृति सुभगा में आपका तृतीय तत्पुरुष होगा, छायात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा, और चटुल सफरो प्रेक्षितान में आपका षष्ठी तत्पुरुष। तो चेत में आपका दीर्घ संधि हो ही गया। और तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ प्रकृति सुगम में जो है प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम तृतीय, नहीं हाँ, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम से जो है आपका तृतीय विभक्ति हुई है। और प्रकृति में अग्नि प्रत्यय प्रवेश में घय लप्स्यते, ये लभ धातु का लिट लकार आपने पद है यही प्रथम पुरुष एक वचन। लप्स्यते, लपस्यते, लपश्यन्ते, इस तरह से रूप चलेगा। ऊर्ध्वतान में जो है आपका लुट प्रत्यय। धैर्यात, यहाँ लब लोपे से कर्मण पंचमी हो जाएगा। तो अरहसी, ये भी जो है लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये आपका 44वां श्लोक संपन्न हुआ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।